हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत जीभ का मस्सा यानी ये जीभ के ऊपर नीचे में मस्से के समान जो दिखता है, अब आपको हम फोटो में दिखा रहे हैं। इस टाइप का अगर चीज़ हो आपके घर में किसी को हो गया है तो ये आम भाषा में जीभ का मस्सा लोग कहते हैं आम लोग, लेकिन डॉक्टरी के भाषा में इसे रैनुला म्यूकोसील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रैनुला म्यूकोसील के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये रैनुला म्यूकोसील के नाम से जाना जाता है। यह सामान्य है, ये सामान्य है, अभी कैंसर के रूप में नहीं आया है। लेकिन आप एक इसको देखिए, अब देखिए कितना भयानक रूप ले चुका है और इससे हमेशा खून आते रहता है और किसी भी दवा से बंद नहीं होता है। रोगी ने बताया कि इलाज करने के दौरान कई अब डॉक्टर से मिले हैं लेकिन खून बंद ही नहीं हो रहा है। तब मरीज ने संपर्क किया तो हमने बताया कि लगातार यदि ब्लीडिंग आपको आ रहा है तो और किसी कारण किसी भी दवा से यदि आपका ब्लड नहीं रुक रहा है जीभ के मस्से से यानी रेनुला से, तो समझिए कि कैंसर का एक लक्षण आपको दे रहा है और इसमें आपको देर नहीं करनी चाहिए। बायोप्सी की जांच आप करवा सकते हैं अपने शहर में कहीं पर भी। तो जीभ का मस्सा है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। रैनुला म्यूकोसील जीभ का मस्सा ये सामान्यतः ज़्यादा शुरुआती दौर में छोटा जब रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है मरीज को, लेकिन बड़ा होने पर दांत लग जाएगा, खाने में आपको दिक्कत होगा, बार बार उससे आपको दांत से नुकसान पहुंचेगा तो आपको दर्द पीड़ा उसमें हो सकता है। यह बीमारी सामान्य तो ऐसे भी हो जाता है और बहुत सारे लोगों को ज़्यादा तेल मसाला खाने की वजह से भी हो सकता है। और तंबाकू का सेवन, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट से आपको बचनी चाहिए। खाने में आपको परहेज आपको लेनी है और तेल मसाला से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमने एक बच्चे का और एक लेडीज का, एक बच्चे वाला हमने लाइव किया है बहुत पहले, जो कि लगता है एकदम पीला उसका शरीर हो गया था उस बच्चे का और वो ठीक हो गया। लगभग उसको 1 साल इलाज करनी पड़ी थी, लगता था कि उसको शायद कैंसर हो गया है। तो और इसके बाद में कई महिला लोगों का भी इलाज चला, ठीक हो गया। और कई लोग तो इसका ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन कराने की सोचते हैं। तो ऑपरेशन से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं आता है क्योंकि अंदर से बीमारी आता है। तो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट बंद कर दीजिए। कई लोग को बोलते हैं कि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट तो आप तो नहीं लेते हैं ना, तो नहीं सर अब छोड़ दिए हैं। अरे अब छोड़ देने से हम ये थोड़े पूछ रहे कि आप छोड़ दिए हैं, लिए है कि नहीं लिए है वो ना बताइए, पुराना रिकॉर्ड ना काम आएगा। छोड़ देने से साधु आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, साधु अब थोड़े हो जाने से, अब छोड़ देने से थोड़े आपका पाप जो किए हैं धुल जाएगा। जो आपने गलत इस्तेमाल किया है, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाए हैं, तो अब छोड़ देने से क्या हो जाएगा? थोड़े होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप बड़ी संत आदमी है, पहले आप तो छोड़ दिए हैं। अरे बीमारी हो गया तब न छोड़े हैं, जब हो गया जान गए कि कैंसर हो गया है तब आप छोड़े हुए हैं। शुरू से नहीं खाए होते तब आपको कहा जाता छोड़ दिए हैं। छोड़ने का हम अभी थोड़े पूछ रहे हैं। गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाए हैं तो उसका रिकॉर्ड बताना पड़ता है। यदि पहले से आपको लेकर आ रहे हैं इस ढंग का, आपको कोई बीमारी हो गया है तो ज़रूर आपको कैंसर की जांच करवानी चाहिए। और इसमें कीमो या अन्य चिकित्सा पद्धति का थोड़ा सा लाभ लीजिए और साथ में होम्योपैथिक दवा आपका चलेगा तो ज़रूर ठीक होगा।
तो इसमें भी कौन ठीक होगा? जो पूरा पूरा कैंसर में नहीं बदला है। कैंसर में जो बदल गया है उसमें केवल आपको आराम मिलेगा। क्या होगा? कैंसर में जो बदल गया है उसमें आराम मिलेगा। और जीभ का देखने से ही आपको लगेगा कि उस मरीज को कैंसर हो चुका है। तो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पहले खाए हैं तो सीधे बताइए कि खाए हैं। छोड़ दिए हैं मत बात बोलिए। छोड़ दिए हैं, जब बीमारी हो जाता है तो सब लोग छोड़ देता है। अब छोड़ने से थोड़े आपको कोई फायदा होने वाला है। तो छोड़ दिए हैं वह बात अलग है। इसका उत्तर ये होगा कि जब पूछते हैं, जब अपने बीमारी के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं तो पूछते हैं कि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाते हैं कि नहीं, तो आप बोलते हैं कि छोड़ दिए हैं। ये पहले बोलिए कि पहले खाते थे अब छोड़ दिए। इसका सटीक उत्तर ये हुआ। खैर जो भी हो, हम लोगों का कोशिश यही रहते हैं कि आपका बीमारी हर हाल में या तो ठीक हो जाए या आपको दर्द से मुक्ति मिले। चाहे कैंसर भी क्यों ना हो गया हो, आपको आप गुटके पर क्या लिखा रहा है, तंबाकू जो भी है उस पर क्या लिखा रहा है? इसमें पेनफुल डेथ लिख रहा है, कैंसर अब नहीं लिख रहा है। तो पेनफुल डेथ होगा, माने बात सही है। कैंसर में क्या होता है? दर्द के साथ पीड़ा होता है, पेनफुल डेथ होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। कैंसर ना को अगर पेनफुल डेथ लिख रहा है इस समय में पढ़िएगा, तो इसमें हरा सब्जी ये सब खानी चाहिए। जब इधर का इन्फेक्शन आ जाए, खास करके विटामिन सी का प्रयोग करनी चाहिए। आंवला है, संतरा है, फल फ्रूट्स खानी चाहिए। बाजारू खाना से आपको बचनी चाहिए। तो यदि आप इसका कैंसर में बदल गया है तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आराम आपको मिलेगा, वो जड़ से समाप्त नहीं होता है। लेकिन जब तक कैंसर नहीं बना है आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। तो जो कभी कभी फ़ोटो भेजते हैं लोग, तो थोड़ा सा यूनिक फ़ोटो आ जाता है। अभी जो आया हुआ है उसमें से जो बड़ा वाला है रेनुला, उसमें से हमेशा खून आते रहता है। बायोप्सी के लिए भेज दिया गया है। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो आप कैंसर में मत बदलने दीजिए। शुरुआती दौर में ही आप इलाज करा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लें। ये भी बीमारी खतरनाक है, जानलेवा है, कष्टकारी है, जो भी कहिए। और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं इस बीमारी में और क्या क्या हो सकता है। तो खाने पीने में तो दिक्कत करता ही है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। और हमारा नंबर को नोट कर लीजिए। यदि किसी भी तरह का सलाह की जरूरत है तो आप नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। गर्मी का मौसम काफ़ी पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में तो ठंड ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब की बार मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। जो भी है सहना तो पड़ेगा। उसके बाद भी आपके लिए, आपके कष्ट के लिए हम वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि ज़्यादा आपको परेशानी न हो। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट से आप बचें। बीमारी हो जाने पर आप लोगों को फिर दौड़ना पड़ता है, तंग कितना होना पड़ता है। पहले खाने के, अरे उसमें क्या है, कुछ भी तो ऐसा है नहीं। खाने से कोई उसमें कुछ लगता है जी? रसगुल्ला है कोई कि उसमें पान खाते गुटके? तो आदत है, संस्कार जैसा आपको, जैसे लोगों को साथ में रहते हैं उसे आपको आदत हो जाता है। त्याग दीजिए वैसे लोगों को जो इस टाइप के आपका साथी है। बीमारी से बचे रहिएगा। आपका भी भला होगा, आपके परिवार का पूरा भला होगा, देश का भला होगा। हम लोगों को इलाज करने में भी काफ़ी सहूलियत होती है यदि कैंसर नहीं रहता है तो। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।